परिचय। राजनारायण शचान, सी 131, पॉकेट सी, सौरियापुरम, शाहपुर बमेटा, जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा सचान जी, आपने यहाँ पे प्लॉट कब खरीदा है, ये- कौन से सन में? हाँ, जनवरी 2015 में यशम्बी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड श्री अनिल जैन बिल्डर द्वारा ये प्लाट की रजिस्ट्री की गई। अच्छा, तो जब आपने यहाँ लिया था तब यहाँ पे क्या क्या वादा बिल्डर द्वारा आपसे किया गया? बिल्डर ने यहाँ संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पूर्ण सुविधाएं होती हैं वो सभी वादा किया था, और जो डीपीआर 2015-16 का था उसके अनुसार हमें यहाँ सारी सुविधाएं भी मिलनी थी। अच्छा, यानी ये वादा आपको जब रजिस्ट्री की गई थी तो ये कहा गया था कि आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। हाँ, ये सभी मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं इस प्रोजेक्ट की डीपीआर के तहत 2015-16 के डीपीआर के तहत संपूर्ण सुविधाएं हमको बिल्डर द्वारा देने के लिए आश्वासन दिया गया था। तो दिक्कत कहाँ पे आई? बिल्डर आज की डेट में तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एक रेरा के आदेश का भी उल्लंघन कर दिया। मूलभूत सुविधाएं आज हम घर से अपने स्कूटर लेके भी नहीं निकल सकते हैं, और अनेक तरीके से एक प्रेशर बना दिया गया है मेरे ऊपर, दबाव की हम पलायन की स्थिति में पहुंच गए हैं यहाँ। नहीं, मैं ये एक सवाल ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि जो है दिक्कतें कहाँ, कौन से सन से आना चालू हुई यहाँ पे? ये हमारा मकान ये हमने 2016 से शुरू किया था बनने का, 18 में बन चुका था। वो उसी समय से दिक्कतें आना शुरू हुई हैं। यहाँ सारी दिक्कतें ही थी। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या है दिक्कतें यहाँ पे? यहाँ रोड नहीं है, कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है जो ऑलरेडी यहाँ आंखों से भी देखी जा सकती है मौके में। अच्छा, तो इन सब चीजों को लेके आपने जिससे, यानी बिल्डर से जिससे आपने रजिस्ट्री कराया था, जिससे आपने प्लॉट अपना खरीदा था, उससे आपने शिकायत किया इस बात को लेके? हाँ, इसकी हम शिकायत मौखिक के अलावा मेल से और इनको लिखित में भी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं। 1 साल हमने वेट किया, 2018 में मकान बन के रेडी हो गया था अप्रैल में, और हमने 1 साल वेट भी किया। उसके बाद 2019 में हम मजदूर होकर, जब बिल्डर ने कोई हमको सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दिया, तो हमने रेरा कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया मूलभूत सुविधाओं का बिल्डर के खिलाफ, जी। जिसका आदेश 2021 में आया। धारा 63 का मतलब इस बिल्डर के ऊपर सुनवाई हुई तो उसमें 6 महीने का टाइम दिया गया। धारा 63 बिल्डर मतलब रेरा कोर्ट ने कैंसिल कर दी, और उस 6 महीने का बिल्डर को सुविधाएं देने का मतलब इसको आदेश दिया था। अच्छा, तो बिल्डर ने सुविधाएं दी? 6 महीने से अब 2021 से तो 2024 बीत गया, बिल्डर ने कोई सुविधाएं नहीं दी। और जो टेम्परेरी सुविधा एक दी थी, रास्ता एक रोड बनाया था बगल में सी 119 प्लाट से और सी 132 प्लाट से, एक टेम्परेरी रोड हमारे घर के बगल तक दिया था, वो भी नष्ट कर दिया बिल्डर ने। तो आप अब जो है, क्योंकि अब चल रहा है 2025, तो आप अब जो है आपने बिल्डर से क्या क्या मांग किया है, इसके बारे में आप बताइए। बिल्डर से हमने जो भी डीपीआर के तहत जो एक इंटीग्रेटेड नॉर्म्स हैं वही डिमांड की हैं। जो मूलभूत सुविधाएं रेरा में हमने की हैं वो कॉमन सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमारा मुख्य तो ये है कि जो हमें घर से रोड की कनेक्टिविटी एक भी नहीं है। आज की डेट में मैं स्कूटर भी नहीं निकाल सकता हूँ यहाँ। जी। अच्छा, अगर एक जानकारी मैं आपसे ये लेना चाह रहा हूँ कि बिल्डर से आप इस बारे में कहे होंगे, तो बिल्डर ने क्या जवाब दिया? बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया, मेल का भी जवाब नहीं दिया, पत्र का भी जवाब नहीं दिया। तो इसे लेके आपने आगे कार्रवाई क्या किया? हाँ, अभी मैंने एक रेरा कोर्ट में दायर किया, जिसकी कल ही डेट थी। वहाँ जज साहब छुट्टी में थे, इसलिए सुनवाई नहीं हुई है। मूलभूत सुविधाओं का केस एक दोबारा ओपन किया है, एक डाल करके, जो पुराना था उस पर अब अगली डेट कोई लगेगी उसमें सुनवाई होगी। इसके अलावा हमने जीडीओ को कई पत्र, इस उसके पहले हमने पुलिस चौकी इंचार्ज को भी शिकायत की है, कमिश्नर को भी शिकायत की है कि हमें यहाँ घर से पलायन की स्थिति बना दी गई है। अनेक तरह से हमको धमकाने की भी कोशिश की गई यहाँ बिल्डर द्वारा, और हम मजबूर हैं, इतना असहाय हो चुके हैं कि यहाँ पलायन की स्थिति पर आज हैं। वो भी योगी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेषकर कार्रवाई करें लोग,
और साथ में प्रशासन जीडीए जो है, जीडीए को जितनी भी हमने शिकायतें की है, उन पर पर्दा डाला जा रहा है। अच्छा, पर्दा यानी किस तरीके से और किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है? हाँ, अभी जनवरी में 3 जनवरी को हमको ये बिल्डर द्वारा एक लेटर दिया गया कि आपने ये C131 आपको अलॉट था, आपने C132 में मकान जबरन बना रखा है। ये मकान जबकि इसकी नक्शे की स्वीकृति रजिस्ट्री बिल्डर द्वारा की गई है, शपथ पत्र भी जीडीए में दे करके, नक्शा भी जीडीए ये बिल्डर ने ही पास कराया था मेरा, हमने नहीं पास कराया था, बिल्डर ने भी इस नंबर का नक्शा पास करा के हमको दिया था। और उसकी देख रेख में ये मकान भी जब उसने नाप के दिया है तभी, और डीपीआर के हिसाब से ये 2015-16 के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है जिस जगह नाप के दिया है। इसके बाद मंदिर है बगल में, आगे प्लाट ही नहीं है कोई। अच्छा, तो यानी बिल्डर ने आपको रजिस्ट्री किया और आज जब तक कुछ नहीं बोला, और जब आपने रास्ता मांगना चालू किया तो शिकायत करने लगी आपने गलत जगह बनाया। अब हमको इन्होंने जो नोटिस दिया, जब ये आरोप हमारे ऊपर लगाए, हमने नोटिस के जवाब वकील के थ्रू एक डायरेक्ट हमने इनके वकील को भेज दिया है और बिल्डर को मेल और व्हाट्सएप से भी दे दिया है, और इसका जीडीए को भी सूचना हमने दी है। उस हर तरह पूर्ण विवरण जीडीए को मैंने दिया है, जिसमें जीडीओ को हमने 16/1/2025 को एक शिकायत पत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा है मेल के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, अगर अब आपकी क्या मांग है, चाहे वो बिल्डर से या प्रशासन से, क्या मांग है? हाँ, पहले सर्वप्रथम तो मेरी ये जो 16/1/2025 की शिकायत है, इसमें जो हमने उल्लेख किया है कि ये बिल्डर द्वारा स्वीकृत डीपीआर जो 2016 का है, 15 का है, 16, 17 का है, उसमें 9 मीटर रोड से 136, 100 और C136, C115 प्लाट जो दूसरे प्लाट में शिफ्ट किए गए हैं, C135, C116 में जो डीपीआर के स्वीकृत डीपीआर के विरुद्ध कार्य किया गया है, बिल्डर ने किया है, उससे यहाँ सभी प्लाट अपनी मूल जगह से खिसक गए हैं आगे, और उसी के कारण हमको ये बिल्डर ने एक नोटिस दिया है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ गया कि ये हुआ है वो बिल्डर की गलती की वजह से हुआ, यही तो आप कहना चाह रहे हैं? इसकी जांच अभी 4 दिन पहले जीडीए के जेई साहब आए थे, शायद उनका नाम मिश्रा जी है, और वो जेई जी हैं जीडीए के, उन्होंने यहाँ जांच दे करके और उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारी बातचीत की उनकी रिकॉर्ड है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है आपके बारे में, ये मौके की जांच करके, और हमारी फोटो भी यहाँ मौके में खींच ले गए थे, और उन्होंने जांच की आश्वासन दिया है कि सोमवार तक मैं ये कोशिश करता हूँ, लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक कार्रवाई कोई नहीं की जा रही बिल्डर पर। नहीं, अगर आपको रास्ता मिल जाता है, बिल्डर द्वारा रास्ता मिल जाता है, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी? हाँ, अगर हमारी ये जी। जो आरोप नोटिस दिया है बिल्डर ने कि आपने दूसरे प्लाट में घर बना लिया है जबरदस्ती, ये आरोप तो बहुत बड़ा हमारे मतलब हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है, और हमें टेंशन पैदा कर रहा है। हर तरह से मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, पलायन की स्थिति बना दी गई है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं, कानून से ही करेंगे, और इस पर जीडीए की ओर से सहयोग मिलना चाहिए। अच्छा, आपको अगर रास्ता मिल जाता है, बिल्डर अगर आपको रास्ता दे देता है जैसे कि वादा किया गया था आपसे, तो आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा? हाँ, अगर ये रोड और थोड़ा सा मूलभूत सुविधाएं हमको बिल्डर जो जरूरी हैं, जो बिल्कुल आज की डेट में हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन हमको खुद चाहिए, वो हमको दे दे तो हमारा कोई इशू नहीं है। और ये इसके लिए ही हम जीडीए से अनुरोध भी करते हैं, और रेरा में भी हम अपना कोर्ट केस दोबारा ओपन करवाए हैं। जी। अच्छा, जैसे आप सुविधा माँग रहे हो, तो वैसे कॉलोनी के और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुविधाओं की माँग कर रहे हैं, तो आप कि लगभग ये कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, यहाँ तो करीब 250 लोग हैं, जहाँ यहाँ यहाँ शौर्यपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी है यहाँ, जो कि हमेशा जीडीए में हमेशा मीटिंग होती है। वहाँ इन सुविधाओं को जो हम उल्लेख कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है,
बिल्डर द्वारा सबको सताया जा रहा है। देखिए, अब ऐसा है कि हमारा ये इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे आ चुका है और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो योगी जी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये आप चाहता हूँ कि आप जो है अपने दिल की बात हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से कुछ अपील करना चाहते हैं, तो आप कीजिए। हाँ, माननीय योगी जी से हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि ये हमारी जो शिकायत सुनवाई पोर्टल में भी है और हमें हमें जो बिल्डर द्वारा सताया जा रहा है, हमें यहाँ से घर से निकलने के लिए कनेक्टिविटी दी जाए, बिल्डर से दिलाया जाए। यदि यानी अगर आपके पास कार है, आपके पास वो है, तो आपको रास्ता मिलना चाहिए ताकि आपके वाहन निकल सके, आ सके, जा हाँ, सके। हाँ, प्रथम कार्य तो ये होना ही चाहिए कि घर से हम घर में कैद हो गए आज, वो नहीं होना चाहिए ना मेरे साथ। तो योगी जी से मैं विनम्र यही निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई करें, सुनवाई पोर्टल से भी मामला जुड़ा हुआ है, उसमें उसको भी संज्ञान में लें, ज़रूरत पड़ेगी हम ये कागज़ हर जगह उपलब्ध कराएँगे। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके साथ यहाँ गाज़ियाबाद में इंसाफ नहीं होता है, तो योगी जी के पास आप जाएँगे? हाँ, अवश्य मैं योगी जी के पास जाऊँगा, लखनऊ भी जाऊँगा। अगर ये यहाँ कोई कार्रवाई अधिकारी लोग नहीं करते हैं, अभी तो हमें जिलाधिकारी महोदय से भी उम्मीद है, जहाँ हमने अभी शिकायत नहीं पहुँचाई है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे ये जीडीए के उपाध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, जैसा मैं कि देख रहा हूँ पेपर वगैरह में पढ़ता रहता हूँ और गुंजा सिंह जी भी ओएसडी हैं, जो इस केस को अभी उनके संज्ञान में है, वो इसको हल कर रही हैं। अगर ये बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर अगर ये हल नहीं होता है, तो मैं इसके आगे कोई प्लान कर सकता हूँ डीएम साहब के पास जाने का, डीएम गाजियाबाद के पास जाऊँगा और उसके बाद सिर्फ मुख्यमंत्री जी का नंबर आएगा।